सिर्फ 50 करके आओगे, 100 में 50 करके आओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा कि अपने नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने के लिए ओवर थिंक करना छोड़ देना। अगर उस क्वेश्चन को आप 10 बार भी पढ़ोगे तो क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाला है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करें। अगर एग्जाम में इस नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल हो जाए तो हमारा सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आपके सही होने से ज्यादा आपके गलत क्वेश्चंस होते हैं और आप नेगेटिव में चले जाते हो। तो ये नेगेटिव कंट्रोल करना एक बहुत ही ज्यादा जो है एक बिग टॉपिक है, और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को कम कर सकते हो। कि अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आप पढ़ाई भी खूब करते हो, घर पे आपके सारे क्वेश्चंस ठीक होते हैं, जब घर पे आते हो तो आपको सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में पता नहीं क्यों क्या होता है आपके साथ, आप सारे नेगेटिव मार्क करके आते हो। तो आज कुछ 4-5 टिप्स मैं दूंगी इन शॉर्ट, जिससे आप ध्यान रखना, जिससे आप भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट याद रखना, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस पढ़ते हो उसे केयरफुली ध्यान से 2-3 बार पढ़ना है। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, उसमें एक्सेप्ट है क्या, आपको नॉट प्रॉपरली दिया हुआ है क्या, वो जो मेन टर्म होते हैं प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, इस तरह के टर्म्स को यूज किया हुआ है जो कि आप क्वेश्चंस में पढ़ते हो, उसको ध्यान देना है। उस क्वेश्चंस में उस पॉइंट को कैच करना है, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। तो क्वेश्चंस को आपको केयरफुली करना है। क्वेश्चंस पेपर को राउंड्स में करना है, जैसा कि हमेशा मैंने बोला है, पेपर को राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, एक बार पढ़ते ही सारे ऑप्शंस पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है। तो जो भी पेपर्स आप करो, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और हो सके तो आप थर्ड राउंड लो। फर्स्ट राउंड में आप सारे इजी क्वेश्चंस करोगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। सेकेंड राउंड में आप वो क्वेश्चंस करोगे जो कि थोड़े लेंथी हैं, पढ़ के समझ के ऑप्शंस को करना पड़ रहा है लेकिन हो रहा है। थर्ड राउंड में जब आप क्वेश्चंस करते हो तो उसमें वो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें या तो आपको सारे ऑप्शंस में कुछ भी नहीं आता है या फिर 50-50 आता है, तो फिर आपको वहां पे थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। समझ में आया? तो पहली बात, क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़े, जो भी उसमें पॉइंटर्स, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हाइलाइटेड वर्ड्स हैं उसको कैच करें, क्वेश्चंस की क्या डिमांड कर रहा है उसके पॉइंट्स को समझे। एक बार में नहीं समझ पाते, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़े, ऑप्शंस को केयरफुली पढ़े, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, पेपर को राउंड्स में करें। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ऑल ऑप्शंस जरूर पढ़ने। बहुत बच्चे होते हैं अरे यार फुल कॉन्फिडेंट, क्वेश्चंस पढ़ते इसका आंसर तो यही होगा डेफिनेटली। अगर आप 100% श्योर हो, मैं तब भी बोलूंगी आप सारे ऑप्शंस को प्लीज पढ़ना। क्वेश्चंस बहुत इजी है, वेल एंड गुड है, लेकिन फिर भी आप ऑप्शंस को एक बार प्लीज पढ़ना। थर्ड पॉइंट में ये बोलूंगी कि आप क्या करते हो, वहां पे गलती से बहुत एक्साइटेड हो जाते हो या बहुत एंजाइटी का लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से आपको पता है बी ऑप्शन है, गलती से कंप्यूटर मार्क पे आपसे सी क्लिक हो जाता है। तो प्लीज जब भी आप मार्क करके एक बार सेव बटन पे क्लिक कर रहे हो, उससे पहले चेक कर लो कि बी ऑप्शन था, क्या मैंने बी ही क्लिक किया है, एक नजर देना है बस, ठीक है। तो इससे भी आप सिली मिस्टेक से बचते हो, क्योंकि ये सिली मिस्टेक वर्ड इज अ बिग, यार बाई मिस्टेक मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अगर आपने बाई मिस्टेक कर दिया ना एग्जाम में, तो घर पे आके नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि अगर आपने इजी क्वेश्चंस में गलत किया तो फिर आपके सिलेक्शन का चांस बिल्कुल कम हो जाता है। समझ में आया? तो सिली मिस्टेक तो बिल्कुल गलती से भी गलती नहीं करोगे, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चंस में आप गलत करोगे वो कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी, तुक्का लगाना। होता है ना कि हमें क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, हम थर्ड राउंड कर रहे हैं, अब क्या करें, तुक्का कैसे लगाए। अगर आपको चारों ऑप्शंस में डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगी उस क्वेश्चन को छोड़ दो, अटेम्प्ट मत करो, डेफिनेटली वो गलत होगा। नेगेटिव मार्किंग से बचने के यही पॉइंट्स हैं कि आपको तुक्का, आप बोलोगे तुक्का नहीं लगाएंगे तो फिर तो हमें कुछ आ ही नहीं रहा। मैंने बोला 4 ऑप्शंस में से किसी के बारे में नहीं पता तो तुक्का नहीं लगाओगे, लेकिन आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो तुक्का तो लगाना पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपको उन दोनों ऑप्शंस में, जैसे हम लाइफलाइन यूज करते हैं वैसे लाइफलाइन यूज करना है, अपने माइंड को वहां पे चलाना है, अपने टॉपिक को याद करना है कि क्या पढ़ा था, कितनी नॉलेज ली थी, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, उसके बेसिस पे आपको 50-50 ऑप्शंस में, मींस 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। विदाउट रिस्क तो यार कंपटीशन क्रैक नहीं होने वाला है। वहां पे क्वेश्चंस सिर्फ 50 करके आओगे, 100 में 50 करके आओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। 50-50 वाले ऑप्शंस में आपको
अपना जो बेस्ट आंसर है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, जितना भी आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे करो, अपने पढ़ाई के बेस पे करो, अपने उस टॉपिक के नॉलेज के बेस पे करो, बट करना पड़ेगा। और लास्ट ऑप्शन मैं ये बोलूंगी कि अपने नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने के लिए ओवर थिंक करना छोड़ देना। अगर उस क्वेश्चन को आप 10 बार भी पढ़ोगे तो क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाला है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा नहीं सोचना है कि मैंने तो लेबर पढ़ा था, मुझे तो बहुत अच्छे से आता था, लेकिन इन चारों में से तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई नहीं आ रहा है तो छोड़ दो उसको, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके करने के लिए नहीं बना है। तो क्वेश्चंस में ये समझना है कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है, जिससे आप नेगेटिव मार्किंग पे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। तो मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उस पॉइंट्स को ध्यान देना। एग्जाम में कोई सिली मिस्टेक मत करना, गलती से मत करना। ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, एंजाइटी का लेवल हाई करने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है पेपर वहीं से आएगा, और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पेपर्स करने हैं, राउंड्स में करने हैं, क्वेश्चंस को पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ना है। कैलकुलेटेड रिस्क की बात की वो लेना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में लेना है जहां पे 50-50 डाउट है, 2 ऑप्शंस में डाउट है, और इस तरह से अपने पेपर को करोगे तो आपके जो पॉजिटिव मार्क्स हैं करेक्ट ज्यादा होंगे, इनकरेक्ट कम होंगे, तो नेगेटिव के चांस आपके कम हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन का रिस्क हाई हो जाएगा और आप डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो हेल्प करे और आप भी अपने नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कर पाओ। थैंक यू सो मच।